एजुकेशनल साइकोलॉजी पार्ट 1, जो कि आपका ग्रोइंग अप एज ए लर्नर पेपर है और पेपर कोड आपका CC3 है। इसका जो आपका सेकंड वीडियो के अंतर्गत मैं आपको फिर वही थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होंगे। सबसे पहले है पॉइंट कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अगर ये वेरी शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ अगर ये भी लिख देते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। या ये फिलअप भी आ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान फिलअप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर दूसरा पॉइंट में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा की देन है। देखिए क्वेश्चन इस तरह होगा आपका कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन किसने दिया, तो वो आपका आंसर है रूसो। या शिक्षा में मनोवैज्ञानिक जो है आंदोलन किस वाद की देन है, वो है आपकी प्रकृतिवाद। यानी कि इस पॉइंट के आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक आपके कौन है, थॉर्नडाइक। सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डैश डैश कहा जाता है। ये ट्रू फॉल्स हो सकता है आपका। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं, ट्रू या फॉल्स। जो आपका पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके या तो 1 वर्ड में लिखने को आते हैं, ये आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, या आपके फिलअप आते हैं। MCQs कभी भी नहीं आते, मेनली B.Ed में। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो फिर वही शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है आपकी, वैज्ञानिक। क्वेश्चन को अगर आप लाइन में याद कर लोगे तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप इजीली दे पाओगे। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी नेचर कैसी होगी आपकी, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक। जो फिर नेक्स्ट पॉइंट में कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस चीज़ का जो समस्या है उसका अध्ययन किया जाता है। या शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंध किन समस्याओं को प्रस्तुत करता है। तो क्या करेगा शिक्षा मनोविज्ञान, जो भी समस्याएं होंगी सबसे पहले उनका विवेचन करेगा, विश्लेषण करेगा और उनका वैज्ञानिक समाधान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, मेनली कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं जब उनको हम शिक्षा में प्रयोग में लाते हैं तो बन जाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अब थोड़ी सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। पहले डेफिनेशन थी आपकी मनोविज्ञान की पहले वाले वीडियो में, अब इस वाले वीडियो में आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान स्किनर की बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। आपको सिर्फ ये लर्न रखना है, शिक्षण एवं सीखने से संबंधित, क्योंकि जो ऊपर है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है वो आप खुद भी लिख सकते हो। अगर आपने इतना लर्न कर लिया शिक्षण एवं सीखने से संबंधित स्किनर, तो आपको पूरी डेफिनेशन एग्जाम में अपने आप ही रिमाइंड हो जाएगी। पील ने क्या किया, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इनके अगर आपने कर लिया शिक्षा का विज्ञान, ये सिर्फ पॉइंट याद कर लिया डेफिनेशन का, शिक्षा का विज्ञान, तो ये डेफिनेशन आपको तुरंत याद आ जाएगी। ये किसने कही है, आपकी पील ने, क्योंकि स्किनर ने क्या कहा था, शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। पील क्या कह रहे हैं, शिक्षा का विज्ञान। अब नेक्स्ट है आपकी शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन। ये किसने कहा, आपके ट्रू। इनके स्किनर से और पील से बिल्कुल अलग, शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन, ये क्या कहलाता है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर ने ये भी कहा था अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला। अब ये चीज़ या तो ये भी आ सकता है आपको पेपर में कि मनोविज्ञान की कोई परिभाषा दीजिए, या परिभाषा दे देंगे और कहेंगे ये परिभाषा किसने दी। तो ये जो परिभाषा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इनमें से ही जनरली अब तक B.Ed में पूछा गया है। अब नेक्स्ट कुछ और भी हैं आपकी, जैसे ये है व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन। क्यों एवं क्यों, बहुत ही इजली सी है, जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन ही क्या है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। ऐसी कॉलजनिक, इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग, बिल्कुल अलग है। यानी कि आपको क्या रिमाइंड रखना है, सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग। अगर आपको ये याद आ जाता है तो आप पता चल जाएगी डेफिनेशन किसने दी, आपकी कॉलजनिक। ये जो मैंने आपको 6 शिक्षा मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन बताई हैं, जनरली अब तक जो B.Ed के एग्ज़ाम हुए हैं इन्हीं में से ही आपके जो है डेफिनेशन पूछ ली गई हैं और आप इनको याद भी रख सकते हो। अब आता है एक चीज़ अलग से बिल्कुल
आपकी पेपर में आ जाता है कि शिक्षण का बेसिक मॉडल किसने दिया। बुनियादी प्रतिमान, यहाँ गलती से मोड लिख गया है, आप मॉडल याद रखिए कि शिक्षा का बुनियादी प्रतिमान किसने दिया, ये दिया था रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। और ये जो बुनियादी प्रतिमान है इसको क्लासरूम मीटिंग मॉडल भी कहते हैं, लेकिन इसको क्लासरूम मीटिंग मॉडल किसने नाम दिया था, B.R. जायस। ये वाला आपको बिल्कुल रिमाइंड रखना है कि शिक्षण का बेसिक मॉडल आपके रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिक्षा का संबंध डैश डैश है, किससे है वो, शिक्षण से। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके आंसर ये हो सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं मनोविज्ञान की थोड़ी सी। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो जो आपको याद रखना है विलियम वुंट ने लिप्जिंग में, लिप्जिंग एक जगह थी, उसमें विलियम वुंट ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है। और जो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया था वो बनाया था सर फ्रांसिस गाल्टन। ये जो सर फ्रांसिस गाल्टन है, इन्होंने सबसे पहला मानसिक क्षमता को मापने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया था। और जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके लिए भी जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले परीक्षण बनाया था। इन्होंने बनाया था मानसिक क्षमता को नापने के लिए, लेकिन सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो बनाया था आपका अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने, आपने जो इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी भी होगी, तो उसमें याद रखिए कि जो अल्फ्रेड बिने थे इन्होंने हमारा सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण किसने किया। रूसो ने तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक को लाए, लेकिन जो पैथोलॉजी थे ये शिक्षाविद थे और दार्शनिक भी थे, इन्होंने शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण कर दिया। इनके जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी वो एजुकेशन आपकी चाइल्ड सेंटर्ड कर दी गई। मनोवैज्ञानिकरण का मतलब ये होता है कि जब हम बच्चों की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण कर दिया। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा आपका। उसका आंसर ये होगा कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक किया पैथोलॉजी ने। ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, और आपका फिलअप भी हो सकता है, और आपका सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी विधियां हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियां हैं, निरीक्षण विधि और विवरणात्मक विधि। डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप ये याद रखो कि शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियां हैं, निरीक्षण विधि और विवरणात्मक विधि। अब जो निरीक्षण विधि है उसमें 3 पार्ट हैं। एक है अंतर्दर्शन विधि, इसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। एक है आपकी अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, या बाह्य अवलोकन आ जाता है, या बाह्य दर्शन आ जाता है। और एक होती है आपकी प्रयोगात्मक विधि। पेपर में कैसा आ सकता है कि इन्हीं 2 निरीक्षण विधियों के नाम दीजिए, या अंतर्दर्शन विधि निरीक्षण विधि है, ट्रू या फॉल्स। क्लियर। अब ये ध्यान रखना, जो अंतर्दर्शन विधि मतलब अपने अंदर देखना, अपने व्यवहार को खुद जज करना। अवलोकन विधि यानी कि बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जाना। और प्रयोगात्मक विधि आपका प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह का मेथड होता है। अब आता है आपकी विवरणात्मक विधियाँ। ये हैं आपकी विकासात्मक विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली, तुलनात्मक विधि, मनोभौतिकी जिसे फेकनर ने दिया था, मनोविश्लेषण विधि जिसे फ्रायड ने दिया था, एक परीक्षण विधि, एक सांख्यिकी विधि। बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपसे सिर्फ पेपर में ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। आप जो 2 विधियां हैं, तो जो भी विधि बताई है मैंने आपको, अंतर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगात्मक, विकासात्मक, व्यक्ति इतिहास, इन विधियों से किसी भी विधि को याद रख लीजिए और 2 विधियों के नाम लिख दीजिए। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मनोभौतिकी विधि किसने दी, तो फेकनर ने। और दूसरे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मनोविश्लेषण विधि किसने दी, आपके फ्रायड ने। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से समझो, और वीडियो को आप 2 या 3 बार सुनोगे तो आपको ईजिली क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। अब जो 3rd वीडियो आएगी उसमें मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूँगी।